शांति। 27 जून 2025 की मुरली में शिव बाबा जो सदैव पवित्र है, वह बागवान और माली के रूप में हमें हमारा लक्ष्य याद दिला रहे हैं कि हमें कांटे से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनना है और इसके लिए कहीं भी बैठे पुरुषार्थ कर इस दुनिया से नई दुनिया में देवता बनकर हमें ट्रांसफर होना है। तो क्या करना है? पहला तो ज्ञान के सब्जेक्ट में अपने एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख बार बार बुद्धि से 84 का चक्र फिराना है। इससे हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। दूसरी बात, श्रेष्ठ स्मृतियों से नशा रहे कि 5000 वर्ष पहले भी हम विश्व के मालिक थे। हमने ही सारे विश्व पर राज्य किया था। 84 जन्म लिए थे। हम ही सूर्यवंशी थे और इस समय हम ब्रह्मा के बच्चे, संगम युगी ब्राह्मण चोटी, ईश्वरीय संतानें हैं। सतयुग से भी हमारी इस समय की डिग्री बहुत ऊंची है, क्योंकि हम इतने सौभाग्यशाली हैं जो स्वयं खेवैया ने हमारा हाथ पकड़ा है। अभी ही हमारे अंदर ज्ञान है और फिर से वही बेहद का बहुत मीठा बाप स्पिरिचुअल फादर हम बच्चों को स्पिरिचुअल नॉलेज, बेहद का ज्ञान बड़े प्यार से सुना रहे हैं। स्वयं परमात्मा हमें आप समान बना रहे हैं, हमें चढ़ती कला में ले जाते हैं, अपने से भी ऊंचा डबल सिरताज बनाते हैं। बेहद का वर्षा, विश्व की बादशाही, बेहद की प्रारब्ध देते हैं। तो ऐसी स्मृतियों से नशा रहे कि हर कल्प हम ही बच्चे निमित्त बनते हैं। तो यह बाबा हमें सहज युक्ति दे रहे हैं, क्योंकि जैसी हमारी स्मृति होगी वैसी ही देवता स्वरूप की हमारी स्थिति बनती जाएगी। फिर दूसरा, योग के सब्जेक्ट में पहले तो अविनाशी सर्जन के रूप में बाबा हमें यह मीठी दवाई दे रहे हैं कि हमें अभ्यास करना है कि मैं आत्मा ही सब कुछ करती हूँ। ऐसे देही अभिमानी बनना है, क्योंकि देह अभिमान ही जड़ है जिससे सभी विकार आते हैं। तो सभी के लिए ऐसी आत्मिक दृष्टि पक्की करनी है जो उन्हें भी अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति आ जाए और उन्हें शक्ति प्राप्त हो, जिसमें सभी के लिए हमारे मन में शुभ कामना समाई हो और उनकी कमजोरी भी हमें दिखाई न दे। तो ऐसी आत्मिक दृष्टि पक्की करनी है। फिर दूसरी बात, बाबा हम आधा कल्प की बीमार आत्माओं को बीमारी को निकालने के लिए यही श्रीमत गांठ बंधवा रहे हैं कि चलते फिरते कुछ भी काम करते, रोटी आदि पकाते भी बुद्धि में बाबा की याद रहे। तो इससे क्या फायदे होंगे? पहला तो ऐसी याद से टांगे भी कभी थकेंगी नहीं। दूसरा, हम सदा हल्के रहेंगे। तीसरा, बाबा की बहुत मदद मिलेगी। चौथा, हमारी स्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान की हो जाएगी। पांचवा, इसी से हमें वर्षा याद रहेगा। छठा, 84 का चक्र भी याद आएगा। सातवां, विकर्म भी विनाश होंगे। आठवां, 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। और नौवां, पवित्रता का लाइट का ताज भी मिलेगा। तो इस प्रकार से योग के सब्जेक्ट से हमें देवता बनना है। फिर तीसरा, धारणा के सब्जेक्ट में अटेंशन देना है कि स्थिति को नीचे गिराने के निमित्त बनने वाला कोई भी आसुरी स्वभाव हमारा नहीं हो। जैसे कि कोई पर क्रोध नहीं करना है, दुख नहीं देना है, फालतू बातें, झरमुई झगमुई इविल बातें नहीं सुननी है। फिर दूसरी बात, सर्विसेबल अर्थात सर्विस के लायक बनने के लिए
ध्यान रहे कि मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकले, क्योंकि बाकी सब बातें तो ऐसे है जैसे किसी को पत्थर मारना। फिर तीसरी बात, क्योंकि हमारा सब कुछ गुप्त है, बाबा भी गुप्त है, तो हम आत्माएं भी गुप्त है और गुप्त रूप से ही विश्व की बादशाही लेते हैं। तो गुप्त दान कर महापुण्य जमा करना है। फिर चौथी बात, सदा संतुष्ट रहना है, जिससे हम सदा प्रसन्न रहेंगे, सर्व प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तो देवता बनने के लिए ऐसा दैवी स्वभाव धारण करना है। फिर चौथा, सेवा के सब्जेक्ट में प्रदर्शनी आदि के द्वारा, मुख्य लक्ष्मी नारायण के चित्र के द्वारा सत्युग का परिचय देना है कि कैसे 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था, सुख शांति पवित्रता सब कुछ थी, एक ही धर्म था, नेचुरल ब्यूटी थी। तो ऐसे उस दुनिया का साक्षात्कार करवाना है। फिर दूसरी बात, ट्रेन में भी एक चित्र को लेकर भी हम दूसरों को समझा सकते हैं कि किस प्रकार से संगम युग पर फिर से हिस्ट्री रिपीट हो रही है, हम फिर से पुरुषोत्तम देवता बनते हैं। तो ऐसे बाबा प्रेरित कर रहे हैं कि हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। तो दुनिया की पढ़ाई की तरह इसमें तो कोई तकलीफ की बात भी नहीं है। तो चारों सब्जेक्ट्स पर हमें ध्यान दे देवता बनना है। और क्योंकि हमारा समय बहुत कीमती है, तो हमें अपना समय वेस्ट ना कर पढ़ाई पर ध्यान देना है। उसी में कल्याण है, उसी से ऊंच पद मिलेगा। और इसमें खास हर शक्ति से संपन्न बनने के लिए, जैसे कोई कार्बन पेपर होता है, ऐसे ही तीव्र पुरुषार्थी बन परमात्म स्नेह में हमें अटेंशन रूपी पेपर डालकर हर कर्म बाबा के साथ कॉपी करना है। और अगर बाप समान नहीं है तो उस कर्म को स्टॉप करना है। ऐसे टू लेट से पहले इन सभी छोटी छोटी श्रीमत को पालन करते हुए अगर खुद में हिम्मत नहीं है तो सहयोग लेकर भी हमें मनुष्य से देवता जरूर बनना है। अच्छा, ओम शांति।